बुखैरी साहब बहुत शुक्रिया। बुखैरी साहब, आपको लगता है सऊदी अरब के हवाले से कोई पॉलिसी बदलेगी? इलेक्शन के वादे अलग थे, अमली तौर पर कुछ और होगा? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि सियासतदान जो हैं जब वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं वोट मैक्सिमाइज करने के लिए। वो ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी जूं की तूं जो हैं वो पॉलिसी डिलीवरेबल्स की शक्ल इख्तियार करें। तो जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, जाहिर है उन्होंने जो है उस वक्त ये वादा किया था, उस वक्त मकसद ये था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गलत पॉलिसी अपना रहे हैं और हम बेहतर पॉलिसी अपनाएंगे। अब ये है कि एक हकीकत है, सऊदी अरब और उनके जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे डील करना एक हकीकत है। कैसे डील करेंगे वो जो है वो अभी देखना बाकी है, लेकिन जिस जोशो खरोश के साथ उन्होंने जमाल खशोगी को इंसाफ दिलाने की बात की थी, मैं नहीं समझता कि वो पॉलिसी की सूरत इख्तियार करेगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि सऊदी अरब जो है उसके साथ अमेरिका के देरीना ताल्लुकात हैं, तो सदूर के आने जाने से उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात जरूर है कि जो सदर मुंतखब जो बाइडन हैं उनको बहुत प्रेशर होगा अपनी जमात की लेफ्ट विंग की तरफ से कि भाई आप जो है वो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करें और सऊदी अरेबिया को जो है वो आप होल्ड अकाउंटेबल करें। साथ ही ईरान के साथ जौहरी मुआहदा किया बराक ओबामा ने, सदर ओबामा ने, उनके नायब सदर थे जो बाइडेन। ट्रंप ने इलेक्शन मुहिम में भी कहा था, बाद में भी वही किया, वो मुआहदा खत्म कर दिया। आपको लगता है ईरान के लिए कोई उम्मीद पैदा होती है या हालात बिल्कुल बदल गए हैं? पहली बात तो ये है कि ये देखना जरूरी है कि आया सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या था। हाँ, जहां तक स्टाइल का ताल्लुक है, जहां तक जो है वो अपना जो एटमॉस्फेरिक्स हैं उसमें तो जाहिर है झुकाव ऐसा लगता था कि जो है वो सऊदी अरब की तरफ है और ईरान से हट के है, क्योंकि उन्होंने वो उसके बरखिलाफ जाना था जो कि सदर ओबामा ने किया था। ये उनकी पॉलिटिकल नीड थी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स इस तरह नहीं चलती। जियोपॉलिटिक्स में अगर आप जरा बारीकी से देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि भाई हम मुज़ाकरात करेंगे ईरान के साथ, बहुत सारी बातचीत हुई और वो जो है पाया तक मील तक नहीं पहुंची, लेकिन उनका भी मकसद बातचीत करना था। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सदर जो बाइडेन जो हैं वो जब हल्फ उठाएंगे उसके बाद ईरान के साथ वो कैसे पेश आएंगे। देखें, वो जो पुरानी न्यूक्लियर डील थी JCPOA के नाम से, उस पे जाना तो बहुत जो है ना मुश्किल है, क्योंकि हालात तब्दील हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है उसकी वजह से नहीं है। कुदरती तौर पे जो है अब हम वहां नहीं हैं जहां पर न्यूक्लियर डील हुई थी। अब एक नया हालात हैं, बीच में बहुत सारे जो है ना वाकयात रूनुमा हुए हैं। ईरानियंस की पोजीशन बदल गई है, अमेरिका की पोजीशन बदल गई है, तो दोबारा से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो बाइडेन भी दोबारा से रीनेगोशिएट करेंगे। हाँ, उनको ये होगा कि भाई जो है जितने हम दोबारा से वापस ईरान न्यूक्लियर डील की जानिब जा सकते हैं उस हद तक जाएं, लेकिन उनको भी मालूम है कि वो जूं का तूं जो है स्टेटस को एंटी पे जाना बहुत मुश्किल है। वैसे इसराइल के लिए ट्रंप दौर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मस्बत रहा। अरब ममालिक ने ताल्लुकात बहाल करना शुरू किए। आपको लगता है बाइडेन के आने से कोई तब्दीली आएगी या ये सिलसिला मजीद जारी ही रहेगा? नहीं, इसमें तो कोई रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि देखें ये तो जियोपॉलिटिक्स है। इसका ना ताल्लुक ट्रंप के साथ है और ना ही बाइडेन के साथ है। इसका किसी वो फर्द वाहिद या पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है। ये तो एक खित्ते की जियोपॉलिटिक्स है जो कि UAE और जो अरब ममालिक हैं वो अपने आप को बेसिकली सैंडविच पाते हैं। ईरान एक जानिब है, तुर्की दूसरी जानिब है और खित्ते के हालात भी बहुत ही नाजुक हैं। तो उसमें जो है वो अमेरिका की उनको मुआवनत ज़रूर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका की मुआवनत ना होती तो ये खुद ना कर रहे होते। तो मैं समझता हूं कि सदर जो बाइडेन की इंतजामिया इससे पीछे नहीं हटेगी, इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, इस पे बिल्ड करने की कोशिश करेगी। हाँ,
उनके ऊपर दबाव ज़रूर होगा, क्योंकि उनका वोट बैंक जहाँ से आता है, वहाँ पे जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा नरम गोशा पाया जाता है। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि उनको फ़लस्तीनियों को भी बीच में पिक्चर में लाना में पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर और मसाइल दरपेश होंगे, क्योंकि फ़लस्तीनी आपस में जो है मुतनाज़ा सूरत-ए-हाल का शिकार हैं, और फिर इसराइल और फ़लस्तीनी तनाज़ा जो है, अगर उसने अनकरीब हल होना होता तो कई साल पहले हो चुका होता, कई दिहाइयाँ पहले। ये बहुत ही पेचीदा मसला